एजुकेशनल टेस्टिंग में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर सैंपल ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक ऐसी डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने में। अ सिस्टमैटिक मेथड और प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। टेस्ट एक सिस्टमैटिक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। An instrument using set of items designed to measure a domain of learning tasks। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आइटम्स को डिज़ाइन किया जाता है लर्निंग टास्क को मेजर करने में। और इसकी जो सादा डेफिनेशन है टेस्ट की वो है सेट ऑफ क्वेश्चंस। टेस्ट आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ वेल डज एन इंडिविजुअल परफॉर्म। टेस्ट हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म कर रहा है। द पर्पज ऑफ टेस्ट इज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन। जो पर्पज ऑफ टेस्ट है वो है इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अगर इस सारी डिस्कशन को सम अप किया जाए तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट बुनियादी तौर पर एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशंस को हासिल करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और उसमें सर्टेन आइटम्स यूज़ किए जाते हैं टेस्ट में, और वो सर्टेन आइटम्स जो होते हैं हम उनको क्वेश्चंस बोलते हैं। Nowadays a large variety of test is available। टेस्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके ऊपर अलहदा से इंशाल्लाह एक ब्रीफ लेक्चर जो है वो डिलीवर किया जाएगा कि टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन सी हैं। इसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स, dimensions or characteristics of some objects are quantified। Quantify means in numeric form। Measurement is always in quantitative or numeric in nature। We use measurement to obtain information in quantitative form। आसान वर्ड्स में अगर बात की जाए तो मेजरमेंट जो है ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्वांटिटेटिव डाटा हासिल करते हैं या न्यूमेरिकल डाटा हासिल करते हैं। सबसे पहले आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया। आपने जब उस टेस्ट को कंडक्ट कर लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है मेजरमेंट। उसकी मेजरमेंट करनी है तो आपने उसको मार्क किया। आपने देखा कि एक स्टूडेंट ने 100 में से 80 मार्क्स लिए, तो जो फिगर है 80 की असल में ये उस टेस्ट की मेजरमेंट है। 80 क्योंकि न्यूमेरिकल है, क्वांटिटेटिव है, तो जो किसी टेस्ट की जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है या उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, वो असल में मेजरमेंट है। इट प्रोवाइड्स द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट। स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस है ना वो मेजरमेंट कहलाती है। इसके बाद है असेसमेंट। द वर्ड असेसमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड which means to sit aside। Assessment involves the interpretation of the measured data। Assessment makes sense of measured data। Assessment is qualitative in nature। अब अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो आपने जब मेजरमेंट कर ली, 80 का फिगर आपने पेपर के ऊपर लिख दिया। अब 80 जो है खुद से कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं कर रहा, तो हमने अब उस 80 वर्ड की, उस 80 की जो फिगर है हमने उसकी सेंस बनानी है। तो हमने अब उसको क्वालिटेटिवली उसको इंटरप्रेट करना है। तो वो इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है? हम A+ ग्रेड देते हैं बच्चे को, उसकी कोई ग्रेडिंग कर देते हैं या उसकी क्लास में कोई पोजीशन अनाउंस कर देते हैं, तो ये असेसमेंट होती है। जो आपने क्वांटिटेटिव डाटा हासिल किया, अब उस क्वांटिटेटिव डाटा की जो सेंस बनानी है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि जो फिगर है 80 या 70 उसका मतलब क्या है, तो जो उसकी सेंस बनाने का प्रोसेस है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, न्यूमेरिक डाटा की जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है, वो असेसमेंट कहलाती है। इसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज लिंक्ड विद द वैल्यू। इट मीन्स टू वैल्यू समथिंग। द वर्ड है इवैल्यूएशन का, यही हमें बता रहा है कि ये वैल्यू से निकला है। इसका मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू, उसकी वर्थ मालूम करना कि कोई चीज़ कितनी गुड या बैड है। इट इज़ ऑलवेज डन अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया। तो इवैल्यूएशन जो है ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया के अगेंस्ट की जाती है। इवैल्यूएशन इज आल्सो
इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस, ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है जी। इवेल्युएशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड, इवेल्युएशन हमें ये बताता है कि हाउ गुड इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है गुड, वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग। अगर हायरार्किकल ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो निकालना है उसको मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है असेसमेंट का। उस न्यूमेरिक वैल्यू की जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो सेंस बनाना है, इस प्रोसेस को असेसमेंट बोलते हैं। और असेसमेंट के बाद जो लास्ट प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो होता है इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन जो है ये सबसे ब्रॉडर है स्कोप में, और जो टेस्ट है वो सबसे नैरो है स्कोप में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे असेसमेंट्स की। असेसमेंट्स की कई टाइप्स हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड प्लेसमेंट असेसमेंट की। थैंक यू।